हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर टेक एकेडमी में। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने कैल ख़त्म कर लिया था, अब आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अपना इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड डब्ल्यू। ठीक है, देखिए इसमें बच्चों क्या लिखा है। इंटरनेट एक सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें पर्सनल तथा पब्लिक दोनों तरह के नेटवर्क आपस में जुड़े होते हैं। इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जिसका कोई ओनर नहीं होता। ठीक है, तो इंटरनेट का कोई भी ओनर नहीं होता है। इंटरनेट से जुड़े सभी डिवाइसेस का अपना एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, मतलब कि दो भी डिवाइसेस आपके इंटरनेट पे अगर जुड़े हैं तो उनमें क्या होगा बच्चों, एक ये ऑप्शन होगा। ठीक है, यूनिक आईपी एड्रेस होगा आपका। ठीक, वो हर डिवाइस का अलग अलग होगा। ठीक है, इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन सेंड की जाती है और रिसीव की जाती है। आप इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को रिसीव कर सकते हैं। इसमें दो प्रोटोकॉल आपके यूज़ होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा, जैसे कि ये आपका टीसीपी है और आईपी है। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की वजह से। ठीक है, तो ये दो प्रोटोकॉल हैं जो इंटरनेट में यूज़ होते हैं। इंटरनेट की शुरुआत 1970 में हुई थी। ठीक है, 1980 के दशक में हुआ था। इंटरनेट को पहले क्या बोलते थे, ARPANET। ये फुल फॉर्म आप लोग याद रख लीजिएगा, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, इसके नाम से हुआ था। और किसने शुरू किया था इसको, शुरू किया था डिफेंस डिपार्टमेंट ने। किसने, डिफेंस डिपार्टमेंट के द्वारा शुरू किया गया था 1974 में। ठीक है, 1970 में इसको ARPANET के नाम से यूज़ किया गया था, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क के नाम से डिफेंस डिपार्टमेंट ने। ठीक है, 1974 में क्या हुआ, कई लोकल एरिया नेटवर्क ARPANET से TCP IP की मदद से कनेक्ट किए जाने लगे। ठीक है, 1974 में कई लोकल एरिया नेटवर्क जो आपके थे वो ARPANET से कनेक्ट होने लगे। ठीक है, TCP IP की मदद से कनेक्ट किए जाते थे सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। जिस नियम का प्रयोग किया जाता है उसे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अच्छा, TCP IP का ये फुल फॉर्म है बच्चों, ट्रांसमिशन। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, TCP का मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट का IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। कहते हैं किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए टेलीफोन लाइन को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से जोड़ना पड़ता है। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर वो लोग हैं जो आपको इंटरनेट की सुविधा देते हैं, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, BSNL हो गया, ये सब। ठीक है, इंटरनेट सेवा भारत में कब आई थी सबसे पहले, भारत में सबसे पहले आई थी इंटरनेट की सेवा 15 अगस्त 1995 में। ठीक है, 15 अगस्त 1995 में भारत में सबसे पहले आया था। और इसको शुरू किसने किया था, इसको शुरू किया था आपको ये। ठीक है, इसको शुरू किया था आपका विदेश संचार निगम लिमिटेड ने। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में अगर पढ़ें तो VSNL। ठीक है, VSNL ने शुरू किया था। इसके बाद अन्य कंपनियों द्वारा भी इंटरनेट का यूज़ किया गया। और इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी भाई, इंटरनेट की शुरुआत की थी विंडसर्फ ने। ठीक है, विंडसर्फ ने इंटरनेट की शुरुआत की थी और यही इंटरनेट के कौन है, जनक है। ठीक है, डेवलपर यही हैं, इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटर का एक कलेक्शन होता है जो इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, नेटवर्क एडॉप्टर कंपोनेंट। अच्छा, ये कंपोनेंट क्या मतलब है कि किस किस चीज़ से कंप्यूटर नेटवर्क जुड़े रहते हैं। ठीक है, पहला आपका नेटवर्क एडॉप्टर है। ठीक है, दूसरा आपका ट्रांसमिशन मीडिया है, तीसरा आपका सर्वर है, चौथा क्लाइंट्स है, पांचवा प्रोटोकॉल है, फिर रिसोर्सेज है और फिर यूज़र है। ठीक है, ये आपकी 5 से 6 चीज़ें हैं जिसके द्वारा ही कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क है, जिनके द्वारा ही हम कंप्यूटर नेटवर्क से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन मीडियम। अब इंटरनेट में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम क्या होगा। ठीक है, अब कम्युनिकेशन मीडियम दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के, एक होता है आपका गाइडेड। गाइडेड को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, गाइडेड को ये देखते हैं, देखिए
वायर्ड, ठीक है। गाइडेड का मतलब होता है वायर्ड, जब आपका नेटवर्क वायर के थ्रू ट्रेवल करे, ठीक है। वायर के थ्रू मतलब जैसे एक होता है वाईफाई आपका, ये होता है आपका वायरलेस, ठीक है। इससे कनेक्ट करने के लिए बस आपको पासवर्ड की ज़रूरत है और ये कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर आपका जो गाइडेड होता है उसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, वायर की ज़रूरत पड़ती है, और वायर से ही वो एक दूसरे से दूसरी जगह जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सीपीयू है या, और यहाँ पे एक आपका मॉडेम है, मॉडेम से एक वायर निकलेगा सीपीयू में जाएगा, ठीक है। तो इसी वायर के थ्रू क्या फ्लो करेगा आपका इंटरनेट, ठीक है। इसी वायर के थ्रू आपका इंटरनेट फ्लो करेगा, और इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, गाइडेड, ठीक है। इसके लिए इसको हम क्या बोलेंगे, गाइडेड बोलेंगे, क्योंकि जो भी आपका जा रहा है इंटरनेट वो किसके थ्रू जा रहा है, वायर के थ्रू जा रहा है, ठीक है बच्चों। इसीलिए ये फास्ट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है वह ट्रांसमिशन मीडिया जिससे दो डिवाइस के मध्य कनेक्शन फिजिकल मेथड मतलब वही वायर, जैसे केबल या वायर के द्वारा किया जाता है उसे वायर ट्रांसमिशन कहते हैं या गाइडेड कहते हैं, ठीक है। अब 3 प्रकार के आपके वायर यूज़ होते हैं। पहला जैसे कोएक्सियल केबल, दूसरा फाइबर ऑप्टिकल केबल, तीसरा ट्विस्टेड पेयर, ठीक है। ये 3 वायर होते हैं जिसमें इस समय सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है आपका फायर, ठीक है, फाइबर ऑप्टिक चल रहा है, ठीक है। इसीलिए सब लोग बोलते हैं जियो का फाइबर लगवा लो, एयरटेल का, तो आपका मेन क्या चल रहा है, फाइबर ऑप्टिक यही चल रहा है, ठीक है। दूसरा है अनगाइडेड, ठीक है। अनगाइडेड क्या है, वह ट्रांसमिशन मीडिया जिसमें किसी फिजिकल कनेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात जिसमें कम्युनिकेशन बिना वायर के होता है, उसे वायरलेस ट्रांसमिशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया या फिर अनगाइडेड। ये इसलिए होता है, देखिए जैसे वाईफाई लगा है आपके यहाँ, ठीक है, तो वाईफाई का सिग्नल ऐसे ऐसे पूरे कमरे में फैल रहा है, ठीक है। जो लोग उस रेंज में आएंगे और पासवर्ड डालेंगे वो क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए इस रेंज में ये फ़ोन है, इसमें पासवर्ड पड़ा, ये कनेक्ट हो जाएगा। पर वायर्ड में क्या होगा, आप भले इस रेंज में रहिए, पर जब तक आप वायर से नहीं कनेक्ट होंगे तो आप में क्या होगा, वो वाईफाई या नेट नहीं आएगा, ठीक है। तो यही अंतर होता है वायर्ड और अनवायर्ड में। इसीलिए वायर्ड वाला जो होता है बच्चों, ये फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अनवायर्ड, ठीक है। ये स्लो होता है, ठीक। ये निम्न प्रकार के होते हैं, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और सैटेलाइट, ठीक है बच्चों। टाइप ऑफ नेटवर्क, अभी तो ये था मेरा टाइप ऑफ क्या था, कम्युनिकेशन मीडियम, और अगला है टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब ये क्या होता है, ये आपका 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। मुख्य 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मैन मेट्रोपॉलिटन, एक होता है वैन वाइड एरिया, ठीक है। लोकल एरिया सबसे छोटा होता है, मेट्रोपॉलिटन उससे बड़ा होता है, और वैन सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार आपके क्या हैं, टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, लैन लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका यूज़ 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है। ये ध्यान रखना है कि उसकी रेंज क्या है, एक कमरे या एक बिल्डिंग तक, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकती है। लैन एक प्राइवेट नेटवर्क है। लैन नेटवर्क में डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड मैन और वैन से अधिक होती है, ठीक है। देखिए क्योंकि इसकी जो रेंज है ना बच्चों, इसकी रेंज क्या है, लिमिटेड है, इसकी रेंज लिमिटेड है। तो लिमिटेड होने की वजह से इसकी जो स्पीड है ना वो क्या है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। किसके द्वारा, मैन और वैन के द्वारा, ठीक है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लैन नेटवर्क से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है। यह नेटवर्क एक टाउन या सिटी तक सीमित है। अब उसमें देखिए, उसमें क्या था, रूम और बिल्डिंग, इसमें क्या है, टाउन और सिटी, जिसमें बहुत से लोकल एरिया नेटवर्क आपस में जुड़ते हैं, जैसे केबल टीवी नेटवर्क। मैन नेटवर्क को आपस में जोड़ने के लिए कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिकल का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैन नेटवर्क पब्लिक या प्राइवेट दोनों तरह के नेटवर्क हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने घर में डिश टीवी लगवाते हैं, छतरी लगी होती है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, मैन का। यहाँ पे देखिए लिखा केबल टीवी नेटवर्क, ठीक, क्योंकि वो छतरी से है तो इसीलिए वो क्या है, केबल टीवी नेटवर्क है। उससे आप कई चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसकी रेंज पूरे घर में रखती है लगभग। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। वैन नेटवर्क का प्रयोग सिटीज़, अब देखिए वो रूम था, बिल्डिंग था, ठीक है, वो रूम और बिल्डिंग था। इसमें क्या था आपका, इसमें टाउन या सिटी था। इसमें क्या है आपका,
इसका है सिटीज़ और कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट, मतलब सिटीज़ मतलब एक से ज़्यादा सिटीज़ और कॉन्टिनेंट्स को जोड़ने के लिए। इंटरनेट वैन में डेटा ट्रांसफर की स्पीड लैन की तुलना में लगभग 10 गुना कम होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वैन में स्पीड क्या होती है, लैन से 10 गुना कम होती है। वैन में नेटवर्क को जोड़ने के लिए माइक्रोवेव स्टेशन या कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब टोपोलॉजी होती है। ठीक है बच्चों, टोपोलॉजी क्या होती है, नेटवर्क को किस रूप से आप लगाते हैं जब आप यूज़ करते हैं, तो नेटवर्क का लेआउट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लेआउट, ठीक है, टोपोलॉजी इज नेम्ड। ठीक है, तो अब लेआउट के हिसाब से टोपोलॉजी क्या होती है, आपकी नेम होती है। जैसे पहला है बस टोपोलॉजी, ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से नाम दिया है बच्चों। पहला है बस टोपोलॉजी, दूसरा है रिंग टोपोलॉजी, तीसरा स्टार, चौथा मेस और पांचवा ट्री। ठीक है, अब बस टोपोलॉजी, देखिए बस टोपोलॉजी का पहले स्ट्रक्चर समझते हैं। ये स्ट्रक्चर है, इसमें दो ओपनिंग है, एक ये है और एक ये है आपका। ठीक है, सीट के बीच में जैसे लाइन जाती है रास्ता, वो है ये, और ये बाकी सब आपका क्या है, सीट है। ठीक है, तो इसीलिए इस स्ट्रक्चर की वजह से इसका क्या नाम है, बस टोपोलॉजी। देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा होगा बस टोपोलॉजी में सभी नोड एक सिंगल केबल के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, जैसे सिंगल केबल है, इसमें सारे नोड्स यहाँ से जुड़े हैं। ठीक है, जुड़े होते हैं जिसे बैकबोन कहते हैं। बैकबोन के दोनों छोर स्टार्ट साइड और एंड साइड होते हैं। ठीक है, ये भी आपका स्टार्ट साइड है और ये भी आपका स्टार्ट है, और ये दोनों ही एंड भी है। ठीक है, बस टोपोलॉजी में किसी नोड के ख़राब होने पर नेटवर्क में कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये नोड ख़राब हो गया, तो डेटा तो मेन स्ट्रक्चर से फ्लो हो रहा है ना, तो ये डेटा आपका फ्लो होता रहेगा। ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि बैकबोन के ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित। अगर ये वायर ख़राब हो गया तो पूरे नेटवर्क पे क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। बस टोपोलॉजी का उपयोग छोटे नेटवर्क के लिए किया जाता है। बस टोपोलॉजी के नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही सरल होता है। यह बहुत ही सस्ती टोपोलॉजी है। ठीक है, ये आसान है और सस्ता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या होता है, ईजिली लोग क्रिएट कर लेते हैं। अगला है आपका रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी डिवाइसेस गोलाई में आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, रिंग मतलब क्या होता है बच्चों, ये है। ठीक है, तो गोलाई में है तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से गोलाई में जुड़े हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा संख्या में नोड जोड़ने पर रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा ट्रांसमिशन इनडायरेक्टली होता है। इसमें दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो कनेक्शन की ज़रूरत होती है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा सीक्वेंशियल तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। रिंग टोपोलॉजी में कोई एक नोड खराब हो जाने पर इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। इस टोपोलॉजी का प्रयोग, अच्छा देखिए जैसे ये वाला स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, इसको रिंग टोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रिंग टोपोलॉजी। क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए ये एक तो रिंग की तरह गोल है, और इसमें अगर कोई भी एक, देखिए डेटा फ्लो इसमें या तो इधर से होगा या तो इधर से होगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो मान लीजिए अगर डेटा फ्लो इधर से ऐसे हो रहा है और ये सिस्टम ख़राब हो गया, तो डेटा यहाँ नहीं फ्लो करेगा। क्यों, ये कंपलसरी है, यहाँ से होके ही जाना है। ठीक है, तो बीच में अगर कोई भी डिवाइस ख़राब होगी तो डेटा फ्लो ब्रेक हो जाएगा इसमें। ठीक है, ठीक, इसीलिए देखिए इसमें यहाँ ये भी लिखा है कि रिंग, देखिए इसमें दोनों डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दो कनेक्शन की ज़रूरत होती है। रिंग टोपोलॉजी में डेटा सीक्वेंशियल तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। रिंग नेटवर्क में यहाँ पे देखिए कोई एक नोड ख़राब हो जाए तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। ठीक है, हमने क्या कहा, कोई एक नोड ख़राब हो जाए तो उसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ेगा। जैसे यही वाला सिस्टम है, ये जो यहाँ पे है, अगर ये ख़राब हो गया तो इसका असर क्या होगा, पूरे नेटवर्क पर पड़ेगा। ठीक है, अगला है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक
स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक हब से जुड़े होते हैं। इस हब को सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस भी कहा जाता है। इसमें सेंट्रल नेटवर्क डिवाइस एक सर्वर के रूप में काम करता है और बाकी के सारे कंप्यूटर क्लाइंट के रूप में। ठीक है, इसमें किसी नोड के ख़राब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता है, जबकि इस प्रकार के टोपोलॉजी में यदि हब या स्विच ख़राब हो जाए तो पूरा नेटवर्क फेल हो जाता है। ठीक है, अब देखिए समझते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आपका अगर कोई भी डिवाइस ख़राब हुआ तो किसी और पे नेटवर्क फेलियर का असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग इंडिविजुअली हब से कनेक्ट हैं। पर अगर हब ख़राब हो गया तो इसका असर सब पे पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यही सेंट्रल है यूनिट आपका और इसी से डेटा फ्लो हो रहा है। पर यही ख़राब हो गया तो क्या हो जाएगा, तब डेटा में दिक्कत आएगी। ठीक है बच्चों, अगला है मेश टोपोलॉजी। मेश में सभी नोड एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। इसमें कोई भी होस्ट या मेन कंप्यूटर नहीं होता है। यह सबसे विश्वसनीय टोपोलॉजी है। मेश टोपोलॉजी में n(-2) डिवाइडेड बाई 2 से लगने वाले केबल की संख्या निकाली जाती है। इसकी कॉस्ट अधिक होती है और इसका कनेक्शन स्थापित करना मुश्किल होता है। ठीक है, अब ये जैसे आपका है ये मेश टोपोलॉजी है। ये कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है। कोई इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है, ये एकदम ऐसे जैसे खिचड़ी पका है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेश टोपोलॉजी। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग मेश टोपोलॉजी। ठीक है, इसमें वायर की संख्या कैसे निकालते हैं, n(-2) मतलब टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर। जैसे मान लीजिए इसमें कितने कंप्यूटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7 हैं। तो 7 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो 7 × 6 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब 21। इसमें ये जो वायर लगे हैं ये बच्चों क्या है, 21 है। ठीक है, आइए अगला क्या है आपका, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी एक प्रकार का नेटवर्क टोपोलॉजी है जिसमें सभी नोड्स आपस में इस तरह जुड़े होते हैं कि यह एक पेड़ की तरह दिखाई देते हैं, जो स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी से मिला के बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है कि ट्री टोपोलॉजी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये देखिए ट्री टोपोलॉजी है आपका, ये नीचे नीचे पूरा बढ़ता चला जा रहा है, ट्री की तरह ग्रो कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको देखिए टोपोलॉजी का नाम उनके स्ट्रक्चर पे है। सर्किल वाला है तो रिंग, एक नोड में सारे जुड़े हैं तो बस, एक ही हब से सब जुड़ा है तो स्टार। ठीक है, और उसका कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है तो मेश, और ऐसा स्ट्रक्चर है कि जो ग्रो कर रहा है नीचे नीचे तो वो क्या हो जाएगा आपका, ट्री टोपोलॉजी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक रखेंगे। कल हम लोग क्या शुरू करेंगे, कल हम लोग शुरू करेंगे नेटवर्किंग डिवाइस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।